हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल में। हमने टाइप जीरो ट्रांसफर फंक्शन का बोर्ड प्लॉट का प्रोसीजर देख लिया था, कैसे ड्रॉ करते हैं, और हमने बना भी लिया था। उसके बाद हम टाइप वन ट्रांसफर फंक्शन को सोल्व करेंगे और उसका बोर्ड प्लॉट देखेंगे कैसे ड्रॉ करते हैं और उसका प्रोसीजर क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सोल्यूशन, ये हमारे पास गिवन कोई प्रॉब्लम है, इसका हमने सोल्यूशन देख रहे हैं। तो स्टेप वन में आपने क्या करना है, इसको प्री डिफाइंड फॉर्मेट में लिखना है। मतलब यहाँ पे 1+ करके होनी चाहिए ये वैल्यू, क्योंकि ये जो 800 है 800 है ये एक्चुअल गेन नहीं है सिस्टम का। तो हमने इसका एक्चुअल गेन फाइंड आउट करने के लिए इसको एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट में लिखना होता है। क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पर एक वैल्यू जो गेन होता है, हम वैसे नॉर्मली उसको निगलेक्ट करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, अगर हम इसको कंपेयर करें किसी भी सिस्टम से, मान लो ये कोई ट्रांसफर फंक्शन है, मैं वैसे कोई अज्यूम कर रहा हूँ। अगर इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन इससे कंपेयर करें तो यहाँ से ओमेगा एन स्क्वायर की वैल्यू आएगी 36 और ओमेगा एन इज इक्वल टू 6, मतलब 10/6 × 6, तभी तो ये 10 बन रहा है। तो उसका जो गेन होगा तो वो 10/6 होगा, जिसका एक्चुअल गेन होगा। तो इसलिए हमने इसको पहले प्री डिफाइंड फॉर्मेट में लिखने के बाद ये लिख दिया। स्टेप 2 में हमने क्या किया कि एस इक्वल टू जे मेगा पुट कर दिया। पुट करने के बाद यहाँ से हम ओमेगा की वैल्यू, जो कॉर्नर फ्रिक्वेंसीज, मैं पहले भी बता चुका हूँ ये क्या चीज़ें हैं, ये एक्चुअल में है तो रूट्स ही हैं। तो ओमेगा एन इज गिवन बाय 1/t इज इक्वल टू 2, यहाँ पे 1/0.5 इज इक्वल टू 2, और ओमेगा 2 इज इक्वल टू 20, क्योंकि यहाँ से अगर यहाँ से निकालें 20। एक्चुअली ये तो एक प्रोसीजर है, चलो आपको यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में आपको लिखना होता है, पर ये जो कॉर्नर फ्रिक्वेंसी हम यहाँ से भी दे सकते हैं, ऊपर से गिवन था ये। बट एक्चुअल गेन निकालने के लिए हमने इसको प्री डिफाइंड फॉर्मेट में लिखा, हमने वहाँ से लेके जाना है और वहाँ से कॉर्नर फ्रिक्वेंसी निकालनी है। मतलब ये इसका प्रोसीजर है। आपको यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में मार्क्स चाहिए तो आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना ही पड़ेगा। तो स्टेप 3 में क्या करना है आपने, स्टेप 3 में हम फाइंड आउट करते हैं कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। मतलब वो जो हम स्टार्टिंग में लाइन ड्रॉ करेंगे वो कहाँ से स्टार्ट होगी और कहाँ तक जाएगी। जैसे हम टाइप 0 में देख रहे थे कि जो इनिशियल स्लोप था वो 0 dB था और वो फर्स्ट कॉर्नर फ्रिक्वेंसी तक जा रहा था। तो इसमें क्या है कि जो इनिशियल स्लोप होगा वो -20 dB का होगा, और वो स्टार्ट कहाँ से होगा, तो वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा। मतलब फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है 20 log k। k की वैल्यू ये 20 है। तो हम फाइंड करें, अगर 20 log 20 इज इक्वल टू 26 dB, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। पर हमने ये जो रेफरेंस लाइन हमने लगाई हुई है, तो इन्हीं का बेनिफिट हमें मिलता है कि हमें ये 26 यहाँ पे ढूंढने की जरूरत नहीं होती। हम यहीं से इसको उठाएंगे, वो एग्जैक्ट 26 पे ही मैच करेगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे होगा। अच्छा, तो इसमें वैसे लिखा हुआ है, आपने लिखना है ये। एक्चुअली मैं वीडियो अपने दोस्त के लिए बना रहा हूँ, वो थोड़ी खिचड़ी सी पका देता है, तो प्रोसीजर उसको बताने के लिए भी इसने लिखना है, हर चीज़ बात लिखनी है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। तो ये जो भी किया है हमने पीछे, उसको आपने लिखना है। तो जैसे जितनी भी हमारे पास कॉर्नर फ्रिक्वेंसी है वो पोल की वजह से हैं, तो -20 मतलब ऐड होता जाएगा। तो वो स्लोप कोई भी 0 तो है नहीं, इस करके आप इसको टेबल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। -44 ओमेगा 1, -64 ओमेगा 2। ओमेगा 1 कितना है हमारे पास
2 है और ओमेगा 2 20 है। ठीक है, इसमें मेन लाइन क्या है कि मार्क स्टेट स्टार्टिंग पॉइंट 20 dB ऑन मैग्नीट्यूड एक्सिस, ए लाइन हैविंग स्लोप -20 dB अप टू ओमेगा इक्वल टू के। मतलब ओमेगा इक्वल टू के, यहाँ पे हम के हमारे पास कितना है, हमारे पास 20 है, 20 तक यहाँ पे हम एक डॉटेड लाइन लगाएंगे शो करने के लिए, रेफरेंस के लिए। और वो लाइन वैसे तो डॉटेड होगी, पर ओमेगा 1 तक हम उसको शो कर देंगे बाद में, आपको दिखाता हूँ मैं थोड़ी देर बाद। और स्टेप 4 में क्या करना है कि आपने टू ड्रॉ फेज प्लॉट, उसके लिए फॉर्मूला है -90। ये हम -90 यहाँ पे लिख रहे हैं क्योंकि हमारे पास टाइप 1 है, जो हमारा सिस्टम है वो टाइप 1 टाइप का है, 1 टाइप। तो उसके लिए हम यहाँ पे -90 यूज़ कर रहे हैं। -10 इनवर्स जो हमारे पास कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज आई थी वहाँ पे ओमेगा, वो हमने यहाँ पे लिख ली हैं पहले ही, माइनस में करके लिखनी है। ठीक है, और उसके बाद वो जो अगर वहाँ पे कोई जीरो होता तो वहाँ पे 10 प्लस में हो जाता है, मतलब 10 इनवर्स, वहाँ पे कुछ भी वैल्यू होती है यहाँ पे आ जाती है वो ओमेगा का, ओमेगा यहाँ पे कोई भी वैल्यू। तो हम अभी ये मैंने फिल नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे फिल करते हैं। मतलब हमारे पास जो ये वैल्यूज होती हैं, ये इनके मद्देनज़र रखते हुए फाइंड करेंगे हम, क्योंकि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी वाली लाइन है, मतलब ये जो नीचे वाली लाइन है हमारी बेस लाइन, ये दोनों में सेम रहेगी। तो हम इसको बीच में हमने पॉइंट्स ये जैसे 2 और 20 बीच में ले लिए। कैसे लिखते हैं इसको, -90 माइनस, अब इसका दोबारा से ना लिखने पड़े, इस करके हम इसको 2.0 ऐसा लिख लेते हैं, -10 इनवर्स 0.05 इंटू 2.0। इसकी वैल्यू आ गई -40 डिग्री। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हम चेंज कर देते हैं, 4 पे देख लेते हैं इसकी वैल्यू क्या है। सॉरी मैंने गलत चेंज कर दिया, वैसे यहाँ पे तो 5 है, यहाँ पे है 4, -164.7। अब 6 पे चेक कर लेते हैं, 6 पे क्या है, -178। 8 पे देख लेते हैं क्या है, -187। 10 पे -195। 15 पे -20 पे -219। तो हमारे पास ये पैरामीटर आ चुके हैं। इसके बाद हम जो है बोर्ड प्लॉट को ड्रा कर सकते हैं। अच्छा, ड्रा कैसे करते हैं देख लेते हैं। एक सेट स्क्वायर ले लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले एक बेस लाइन लगाते हैं हम।
अगर आपको विजिबल ना हो तो आप अपने जो है डिवाइस की यहाँ से क्वालिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं, ताकि वीडियो की क्वालिटी को इंक्रीज़ करते हैं ताकि काफ़ी ब्रीक अक्षर आपको दिख सकें। तो ये 20 40 यहाँ पे है, ये -20, ठीक है। तो पहले ये क्या लाइन लिखी हुई थी कि आपने एक लाइन लगानी है माइनस 26 dB से पास करते हुए, उसका स्लोप होगा -20 dB, और वो ओमेगा इक्वल टू के की वैल्यू हमारे पास 20 है, तो 20 तक जाएगी। तो वो ये थी, वो 20 कहाँ पे है, 20 ये है, ठीक है, ये 10 है, ये 20, ये 30, ये 40, ये 100 तक है। यहाँ पे है ये पूरी लाइन 20 की है। तो हमें यहाँ पे 20 ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे तो ढूंढ सकते हैं, पर मैंने ये 3 के मल्टीपल्स में लिए हुए हैं, मतलब 20 ये 3 बुक्स में लिए हैं, तो ये 40। अगर मैं इसका 20 देखूंगा तो एग्जैक्ट मुझे वैल्यू पता नहीं लगेगी कि 20 कहाँ पे, 26 कहाँ पे है। यहाँ पे 20 तो है, हम वैसे उसको लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, पर हमारे पास रेफरेंस लाइन है पहले ही, तो हम वहाँ से उठा लेंगे माइनस। सॉरी, 2 कहाँ पे है, और 20 यहाँ पे है, ठीक है। ओह सॉरी, टोटल लगानी थी ये लाइन, मैंने डार्क कर दी, सॉरी। हाँ, फिर भी डार्क कर ली क्योंकि हमें ज़रूरत है उसकी। ये टोटल लगानी है ये लाइन, ये है 20, आप लिख सकते हैं यहाँ पे 20, यहाँ पे के भी लिख सकते हो आप। ये देखेंगे आप तो ये -26 पे ही जिसकी वैल्यू 26 पे ही जाके मिली है, क्योंकि 40 है, ये 20 है, इनके बीच में कहीं यहाँ पे 30 है, और 30 और 20 के बीच में है कहीं है, तो 26 बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट पे आया है। अच्छा, तो उसके बाद क्या करना था कि हमें -40 dB, क्योंकि इसके बाद जो फ्रिक्वेंसी थी वो पोल की वजह से थी, वो थी 2 पे, और उसका गेन था मतलब गेन हो जाएगा उसका माइनस का 40, मतलब ये -40 लाइन है। और कहाँ तक, सेकंड है जो अपनी कॉर्नर फ्रिक्वेंसी, वहाँ तक। टू कहाँ पे है, ये 2 रहा, ये 2 की लाइन है, यहाँ पे गए, यहाँ पे उठाया, इसको 20 तक लेके गए, ये हाँ, ये यहाँ पे 20 है। हालांकि ये इसको क्रॉस कर चुका है, जो 0 dB लाइन को, हमें इसका सोल्यूशन यहीं से मिल जाएगा। पर हम अगर मतलब एक और पोल है, उसकी वजह से इसकी जो होता, तो जो इसका स्लोप होता नेक्स्ट कॉर्नर फ्रिक्वेंसी का माइनस, वो हो जाता है -60, मतलब हम ऐसे करके उसको भी आगे नेक्स्ट ड्रॉ कर सकते हैं। ये है आपका इनिशियल स्लोप था -20 dB, यहाँ पे वैल्यू थी 2, ये है आपका -40 dB, ये है -60 dB पर टाइप।
ये वैल्यू है 20 की, ठीक है। तो ये हमारा जो मैग्नीट्यूड का प्लॉट है ये हमारा कंप्लीट है। इसके बाद हम ड्रॉ करते हैं फेस प्लॉट, ये जिसकी हमने ये वैल्यूज़ निकाली थी। इसके लिए सबसे पहले तो हम वही सेम एक बेस लाइन लगा लेते हैं। आप देख रहे हैं यार, ये जो काफ़ी पुराना है, ये उस ज़माने का जिस टाइम मैंने बीटेक की थी, तो बचा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो इसको यूज़ कर लेते हैं। सेमी लोग पेपर की बात कर रहा हूँ मैं। तो उसका -180 डिग्री ऊपर आपने, हम मतलब आपकी मार्जिन आपके हाथ में, आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। तो मैं 20 का डिफरेंस ले लेता हूँ, -160, 140 -120, और यहाँ पे भी 20 का, तो इसको माइनस ये 200 हो गया, ये -220। अच्छा, इसके बाद फटाफट से करते हैं हम। इसको मैं यहाँ रख देता हूँ ताकि आप भी देखते रहें कि एग्जैक्ट हो क्या रहा है। यहाँ पे 2 पे वैल्यू है -40, यहाँ पे 2 के पे वैल्यू है इसकी -40, 44 तो नहीं 40 है। अच्छा, इसको ऐसे यहीं पे रख लेते हैं और यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। उसके बाद 4 पे वैल्यू है इसकी -164, 4 पे वैल्यू इसकी -64, इन दोनों के बीच में 170, इन 170 और 160 के बीच में 165, इससे थोड़ा सा ऊपर 164, ठीक है। 6 पे है -178, 6 पे है -178, यानी कि 180 के ऊपर, ठीक है। उसके बाद 8 पे है 187, 8 पे है 187 यहाँ पे। 10 पे है 195, 10 पे है 195, अच्छा 200 के ऊपर, ठीक है। 15 पे है, 15 कहाँ पे है, ये 20 है, ये यहाँ बीच में 200, और 20 पे है 219, यहाँ पे आ गया। इसको हम हैंड से ड्रॉ करेंगे, इन पॉइंट्स को मिला देंगे। तो ये हमारा जो फेज प्लॉट है वो भी कंप्लीट है। सिंपल सा ये क्वेश्चन था, पर हम इसमें अब इसकी स्टेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए ये कर रहे थे, जो भी कर रहे थे हम। तो देख लेते हैं कि इसकी स्टेबिलिटी क्या है। ये यहाँ पे 0 हुआ है, इसको नीचे लेके जाएंगे, और ये यहाँ पे 0 हुआ है, इसको ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं गेन क्रॉसओवर फ्रिक्वेंसी। इस पॉइंट को बोलते हैं हम फेस क्रॉसओवर फ्रिक्वेंसी। तो ये है पॉइंट है हमारा 7 पे। जो हमारा फेस क्रॉसओवर फ्रिक्वेंसी है वो है 7 रेडियन पर सेकंड, और जो हमारी गेन क्रॉसओवर फ्रिक्वेंसी है वो है हमारी 6 रेडियन पर सेकंड। और जो हमारा गेन मार्जिन फेस मार्जिन आएगा वो भी हम यहाँ से देख सकते हैं, वैसे तो पॉजिटिव आ रहा है, दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं। तो सिस्टम तो हमारा स्टेबल है। तो वो चीज़ आप निकाल के यहाँ से जितना भी आ रहा है, यहाँ से 180 माइनस करके जितना भी आएगा तो उसको आप लिख सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे
लिख के स्केयर बॉक्स में बता सकते हैं कि ये सिस्टम स्टेबल है अनस्टेबल है। वैसे तो ये सिस्टम अब स्टेबल है। और इसका ट्रांसफ़र फंक्शन आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं। इसका ट्रांसफ़र फंक्शन था 20 बाई, मतलब जो हमने ड्राइव किया ट्रांसफ़र फंक्शन वो लिख सकते हैं। यहाँ जो हमें गिवन था वो भी लिख सकते हैं आप। यहाँ पे गिवन क्या था देख लेता हूँ। अच्छा भाई, इस ट्रांसफर फंक्शन का ये हमने ड्रॉ किया है। तो आशा करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन में अच्छे मार्क्स मिले। थैंक यू सो मच।